So hello students, yesterday we have studied standard hydrogen electrode, that is primary reference electrode. Today we are going to study galvanic cells useful in day-to-day life. Now galvanic cells are also called voltaic cells, and galvanic or voltaic cells are classified into two types. They are of two types. अब ये जो दो टाइप्स है, इसमें पहला होता है प्राइमरी वोल्टैक सेल्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी वोल्टैक सेल्स. प्राइमरी वोल्टैक सेल्स एंड सेकेंडरी वोल्टैक सेल्स. प्राइमरी वोल्टैक सेल्स. In primary voltaic cells, once the chemicals are completely consumed, cell reaction stops or they cannot be recharged. In primary voltaic cells, once the chemical is consumed, यानी एक बार केमिकल को कंज्यूम कर लिया कि सेल रिएक्शन स्टॉप हो गई, और प्राइमरी वोल्टैक सेल्स cannot be recharged. Secondary voltaic cells are rechargeable, यानी एक बार कंज्यूम हुआ कि उसको बाद में आप फिर से रिचार्ज कर सकते हो और रीयूज कर सकते हो. तो प्राइमरी वोल्टैक सेल में हम लिखेंगे, नाउ नंबर 1 once again, प्राइमरी वोल्टैक सेल. अब प्राइमरी वोल्टैक सेल्स पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राई सेल, आपने नाम सुना होगा ड्राई सेल. ड्राई सेल यानी जो सेल हम वॉल वॉच में डालते हैं, रिमोट में डालते हैं, वो सेल यानी प्राइमरी वोल्टैक सेल. उस सेल की क्या होती है, लिमिट होती है. अरे घड़ी में जो सेल हम डालते हैं, या टीवी का रिमोट है, कोई और रिमोट है, उसमें जो सेल हम यूज करते हैं, ये सेल को एक बार खत्म हो गए कि हम फेंक देते हैं. इसका मतलब उसके अंदर जो केमिकल्स है, वंस दे आर कंज्यूम दे कैन नॉट बी रीयूज. तो उस सेल को कहते हैं हम प्राइमरी वोल्टैक सेल. तो इसमें हमको ध्यान रखना है, इन दिस once chemicals are completely consumed, chemicals are completely consumed, cell reaction stops. Cell reaction stops. और इसमें दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, दे कैन नॉट बी रिचार्ज. एग्जाम्पल ड्राई सेल. और ये जो ड्राई सेल है, इस ड्राई सेल को आप लैग्रैंजी सेल कहोगे, जो हम आगे पढ़ेंगे. दूसरा सेकेंडरी वोल्टैक सेल. सेकेंडरी वोल्टैक सेल्स. अब जब हम बात सेकेंडरी वोल्टैक सेल्स की करते हैं, तो इन दिस केमिकल्स कंज्यूम ड्यूरिंग करंट जनरेशन, इन दिस केमिकल्स कंज्यूम ड्यूरिंग और एट टाइम करंट जनरेशन. जैसे ही करंट जनरेट करते हो आप, केमिकल्स तो कंज्यूम होगा ही ना रे, बट कंडीशन है इसमें, कैन बी रीजनरेटेड. केमिकल्स कंज्यूम ड्यूरिंग करंट जनरेशन कैन बी रीजनरेटेड. सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना, दे कैन नॉट बी रिचार्ज कर लिखा था ना, दे कैन बी
recharge or easily recharge. They can be recharged. Example, lead storage battery. Here example is lead storage battery. याद रहेगा, हमने दो प्रकार के सेल लिखे हैं बेटा यहाँ पे. पहला हमने लिखा है there are two types of galvanic cells or Voltaic cells, primary Voltaic cell, secondary Voltaic cell. Primary Voltaic cells में हमने लिखा है in this once chemicals are completely consumed cell reaction stop, यानी एक बार केमिकल का यूज हो गया सेल रिएक्शन स्टॉप हो गई. they cannot be recharged. dry cell. Secondary Voltaic cell in these chemicals consumed during current generation and can be regenerated. They can be recharged. Example, lead storage battery. तो इसको अच्छे से हमको ध्यान रखना है. और इसके ऊपर से अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राई सेल के बारे में. पहला सेल हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राई सेल. ड्राई सेल पढ़ने से पहले ये जो बोर्ड के ऊपर लिखा है ये एक बार आपको लिखना पड़ेगा प्लीज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ड्राई सेल और लेक्लेंची सेल. अब ये ड्राई सेल की डायग्राम देखिए. ड्राई सेल जो होता है इसके सबसे अंदर ग्राफाइट रॉड होता है. सेल को इमेजिन करो, एवरीडे, निप्पॉन, जो भी कंपनी है वो बनाने वाली कंपनी का नाम. सबसे अंदर जो होता है ये सबसे अंदर होता है ग्राफाइट रॉड, एंड दिस ग्राफाइट रॉड acts as cathode. This graphite rod acts as cathode. अब ये जो ग्राफाइट रॉड है ये ग्राफाइट रॉड के ऊपर ऐसी ब्रास कैप होती है. क्या कहा मैंने? ये इसके ऊपर यहाँ पे ऐसी ब्रास कैप होती है. ठीक है, डबल लेयर. अब ये जो ब्रास कैप है ये ब्रास कैप को हम ऐसा सराउंडिंग पोर्शन होता है. अब कृपया मैंने जो लाइन खींची है वो लाइन की तरफ बहुत ज्यादा यानी ऐसा कैसे निकली है वो नहीं देखना. आप लोग ईमानदारी से अच्छे से ड्रॉ करना. ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर ने ऐसे ही बनाई है, हम भी ऐसे ही बनाएंगे. ऐसा नहीं. सो प्लीज एक्सक्यूज मी अबाउट डायग्राम. अब ये बन गया है सेकंड पार्ट. अब ये जो है ये है जो ब्लू कलर के डॉट्स में शो किया है, दैट इज पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन. अब ये जो ब्रास कैप है यहाँ पे ऐसा डॉट होता है जैसे सेल के ऊपर पॉइंट होता है कि नहीं, एंड इट एक्ट्स एज पॉजिटिव पार्ट. ये पॉजिटिव पार्ट होता है. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे नाउ दिस पार्ट इज कवर्ड ये जो पार्ट है ये पार्ट को हम ऐसा कवर करते हैं. थोड़ा ध्यान देना. ये आउटर सेल कैप है. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कुछ ऐसा कवर होता है. मैंने कोशिश की बनाने की. ठीक है, लाइक दिस. तो ये जो पोर्शन है ये हमारा दूसरा
सेकंड टाइप की पेस्ट है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब इसके ऊपर से आप एटलीस्ट इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हो। ये सेकंड टाइप का पेस्ट है। ये सेकंड टाइप का पेस्ट। अब इसमें देखिए, अब हम एक एक नाम लिखेंगे। ये जो रेड कलर में डॉट में लिखा है, दिस शुड बी योर ब्रास कैप। ब्रास कैप। ये जो सबसे बाहर ये जो डबल लाइन वाला दिखाया है, दिस इज जिंक कंटेनर। दिस इज जिंक कंटेनर which acts as anode। ये जो पॉजिटिव दिखाया है ना, which acts as anode, that is positive rod। ये दोनों के बीच में ये जो दिया है, this is paper spacer। अब पेपर स्पेसर नहीं लिखेंगे हम। सबसे पहली पेस्ट जो है, that is paste of NH4Cl plus ZnCl। ये जो पहली पेस्ट है, this is paste of ammonium chloride, NH4Cl है, paste of ammonium chloride, NH4Cl and zinc chloride, ZnCl2। दूसरी जो पेस्ट है, पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन। ये जो पेस्ट है, दिस पेस्ट इज पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन और प्लस कार्बन। उसके अंदर ग्राफाइट रॉड है। दिस रॉड इज ग्राफाइट रॉड। ये रॉड कौन सा है बेटा? ग्राफाइट रॉड विच एक्ट्स एज कैथोड। विच एक्ट्स एज कैथोड। और ये बॉटम में जो है, बॉटम में सबसे नीचे, जैसे ऊपर पॉजिटिव लिखा है ना, तो ये बॉटम में हम ऐसा निगेटिव लिखते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये बॉटम जो है इसको निगेटिव हमने शो किया। और ये जो है, दिस डायग्राम इज नोन एज ड्राई सेल। ड्राई सेल। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है। फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा मैं, ड्राई सेल यानी वही सेल जो हम घड़ी में, वॉल वॉच में डालते हैं, वही सेल जो हम रिमोट में यूज करते हैं, बैटरी। तो ये ड्राई सेल जो है, उसके सबसे बाहर का पार्ट, यानी जिसके ऊपर वो कंपनी के ऐड रहती है, एवरीडे निपॉन जैसा लिखा हुआ रहता है, तो वो बाहर का कंटेनर यानी जिंक कंटेनर विच एक्ट्स एज एनोड। बाहर का कंटेनर यानी क्या है? जिंक कंटेनर विच एक्ट्स एज एनोड। उसके ठीक अंदर जब वो जो सेल वंस यूज, जो खत्म हो गया, जिसको हम फेंकते हैं, वेस्ट है, उसको तोड़ के देखना पड़े सेल को, उसके अंदर एक पेस्ट की लेयर होती है। दैट लेयर इज नोन एज पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। उसके अंदर यानी ग्राफाइट रॉड को चिपक के एक और लेयर होती है, और पेस्ट होती है, पेस्ट ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। और सबसे अंदर होता है ये ग्राफाइट रॉड विच एक्ट्स एज कैथोड। तो इस तरीके से हमने ये ड्राई सेल या लैक्रेंची सेल की डायग्राम पढ़ी। उसकी कंस्ट्रक्शन को हमको पढ़ना है। उसकी किसको पढ़ना है हमको? कंस्ट्रक्शन। यानी कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ये जो है, इसको हमने कैसे साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ अरेंज करके लिखा है। तो कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान दीजिए अभी। नाउ सी कंस्ट्रक्शन। अब इसी का कंस्ट्रक्शन देखिए, ये जो हमने अभी बताया आपको, इट इज मेड अप ऑफ जिंक विच एक्ट्स एज एनोड। ये आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर जिंक की है। जिंक कंटेनर जो बोला है ना, इट इज मेड अप ऑफ जिंक विच एक्ट्स एज एनोड, दैट इज निगेटिव, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है। It is lined from inside. It is lined from inside with a porous paper to separate it
from other material of same. तो यहाँ पे पोरस पेपर होता है, यहाँ पे पोरस पेपर होता है, so that these two different paste can be separate out. तो ये दोनों एक दूसरे में ऐसे मिक्स नहीं होनी चाहिए ना टोटली, नहीं तो मर्ज हो जाएगा वो. It is lying from inside with a porous paper to separate it from other material of same. A porous graphite rod is at the ये है, this is porous graphite rod is at the center which acts as cathode, which acts as cathode. It is surrounded by paste of, it is surrounded by paste of manganese dioxide and carbon black. The remaining part of same, and this part ये जो दिया है, the remaining part of same is filled with paste of ammonium chloride and zinc chloride. अब इसमें क्या करते हैं, starch is added to make paste thick. ये दोनों पेस्ट में हमने स्टार्च को ऐड किया, तो स्टार्च को ऐड करने के बाद में ये थोड़ा सा सोलन जैसा फूल जाता है, थिक हो जाता है, और थिक होने की वजह से उसके अंदर की गैप जो स्मॉलर होल्स है वो सील्ड ऑफ हो जाते हैं. Starch is added to make paste thick, hence does not leak. The seal is sealed at the top to prevent, sealed at the top to prevent drying of paste by evaporation of moisture. अब हमको यहाँ पे सेल रिएक्शन या वर्किंग पढ़ना है, तो वर्किंग में पहला पार्ट हमको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन एट एनोड. वर्किंग में क्या याद रखेंगे बेटा हम, ऑक्सीडेशन एट एनोड. एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन होगा अभी उसमें ध्यान दीजिए. When the cell operates, the current is drawn from the cell. When the cell operates, the current is drawn from the cell. The current is drawn from the cell and metallic zinc is oxidized to zinc ion, and metallic Zn oxidizes to zinc ions. अब ये ऑक्सीडाइज कैसे होगा, अरे मेटालिक जिंक यानी Zns, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ तो Zn2 plus ions from the aqueous solution plus 2 electrons. Now electrons and ions are on right side, hence it is oxidation reaction. Hence it is oxidation reaction. अब ऑक्सीडेशन तो हो गया बेटा आसानी से. ऑक्सीडेशन में हमने लिखा है सिंपली, when the cell operates the current is drawn from the cell and metallic Zn oxidizes to zinc ions. अब ये तो हो गया, लेकिन बात ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन एक छोटी सी रिएक्शन थी. अब हमको पढ़ना है रिडक्शन एट कैथोड. रिडक्शन एट कैथोड में हमको ध्यान रखना है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेस्ट. ये एक पेस्ट है, ये दूसरी पेस्ट है. अब ये दो टाइप के पेस्ट के ऊपर से हम पहले दोनों टाइप के पेस्ट के लिए या पेस्ट ऑफ NH4Cl, ZnCl2 और MnO2 कार्बन ब्लैक के लिए हम रिएक्शन बनाएंगे. उसके बाद में हम नेट सेल रिएक्शन की तरफ ध्यान देंगे. तो इसमें हमको ध्यान देना है अभी रिडक्शन एट कैथोड. रिडक्शन एट कैथोड. अब रिडक्शन एट कैथोड में हमको ध्यान देना है, एट कैथोड NH4 plus ions are reduced. At cathode NH4 plus ions are reduced. अब बोलोगे ये क्या है, NH4 plus ions are reduced लिखा है हमने. होता क्या है, इनिशियल स्टेज में इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन ऑक्सीडेशन एट एनोड flows along the container and migrate to
कैथोड, यहां से आए तो कैथोड की तरफ माइग्रेट होंगे ना, तो अमोनियम आयंस गोल्ड की तरफ ध्यान दो, NH4+ and ammonium ions from the aqueous solution by gaining electron they gets converted into ammonia. अब ये जो अमोनिया गैस के साथ जो है या एक्वेस अमोनिया के साथ, मॉइस्ट अमोनिया यानी एक्वेस अमोनिया के साथ हाइड्रोजन गैस अलग होगा। तो रिडक्शन एट कैथोड में देखो, एट कैथोड NH4+ आयंस आर रिड्यूस्ड ट्वाइस NH4+, यानी इसको आप कहोगे अमोनियम आयंस फ्रॉम द एक्वेस सॉल्यूशन by gaining electron it gets converted into moist ammonia with the liberation of hydrogen gas. Now hydrogen gas produce in reduction reaction, क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन गैस produce in reduction reaction hydrogen gas produced in reduction reaction is oxidized by MnO2, is oxidized by MnO2 and prevent its collection on cathode, and prevent its collection on cathode. ये इंपॉर्टेंट, यानी ये यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, इसका मतलब ये जो लाइन लिखी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, एट कैथोड NH4, इन सबसे पहले ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन में जो Zn2+ आयंस जनरेट हुए ये माइग्रेट हुए कैथोड की तरफ, और कैथोड के ऊपर क्या हुआ, अमोनियम आयंस आर रिड्यूस, सबसे पहले अमोनियम आयंस रिड्यूस हुए तो ट्वाइस NH4+ from the aqueous solution plus 2 electron to give twice NH3 aqueous plus H2 gas। अब यहाँ पे जो H2 गैस हुआ है तैयार, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन रिडक्शन रिएक्शन is oxidized by MnO2 and prevent its collection on cathode। अब देखो बेटा मेरे पास पूरा बोर्ड खत्म हो गया है, तो आगे का पार्ट पढ़ाने से पहले मुझे डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी मिटाना पड़ेगा, तो आप लोगों को ध्यान देना है, मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, आप लोग उसके पहले ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके उसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड लाइन का जो मीनिंग है उसका क्या मीनिंग होता है, देखिए तो हाइड्रोजन गैस जो होता है H2 गैस प्लस ट्वाइस MnO2, ध्यान देना है बेटा, H2 गैस प्लस ट्वाइस MnO2 solid to give Mn2O3 solid, MnO2 gets यानी मैंगनीज, Mn2+ का Mn3+ में कन्वर्शन हुआ अभी, Mn2O3 solid plus H2O liquid में कन्वर्शन। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन रिडक्शन रिएक्शन is oxidized by MnO2 and prevent its collection on cathode। Now the net reduction reaction is, ये दोनों रिएक्शन के ऊपर से, now the net reduction reaction is, अब नेट रिडक्शन रिएक्शन को आपको लिखना है तो लेफ्ट साइड में NH4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट साइड में H2 MnO2 है, तो ये दोनों रिएक्शन का ये जो है और ये पार्ट को आप मिक्स करोगे, मिक्स करके लिखा मैंने, तो ट्वाइस NH4+ एक्वेस प्लस ट्वाइस MnO2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स।
अब बोलोगे H2 क्यों नहीं लिखा रे बेटा हमने, तो हाइड्रोजन वाज प्रोड्यूस इन स्टेप 1 एंड कंज्यूम इन स्टेप 2, तो ये H2 कैंसिल हो गया ना रे, तो बचा क्या है ट्वाइस NH4 प्लस एक्वेस प्लस ट्वाइस MnO2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब एरो के राइट साइड में ट्वाइस NH3, एरो के राइट साइड में क्या बचा ट्वाइस NH3 एक्वेस प्लस Mn2O3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, दिस शुड बी योर रिडक्शन रिएक्शन, ओवरऑल रिडक्शन बोल सकते हैं। अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर से नेट सेल रिएक्शन को आप लिखोगे, therefore नेट सेल रिएक्शन इज, अब ये नेट सेल रिएक्शन मुझे लिखना है तो मैं पहले लिखूंगा Zn, हालांकि ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख ही देता हूं Zn2 प्लस एक्वेस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। अब ये रिडक्शन नेट रिडक्शन की रिएक्शन है, ट्वाइस NH4 प्लस एक्वेस प्लस ट्वाइस MnO2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव ट्वाइस NH3 aqueous plus Mn2O3 solid plus H2O liquid, and this should be your reduction reaction. Now the net cell reaction is, इसके ऊपर से मैंने लिखा net cell reaction. So 2 electrons from right side and left side get cancelled. तो यहाँ पे बचा है ZnS, सबसे पहले क्या आया है ZnS प्लस ट्वाइस NH4 प्लस एक्वेस प्लस 2 MnO2 सॉलिड टू गिव Zn2 प्लस एक्वेस। पहले जिंक लिखा ना तो Zn2 प्लस आना चाहिए, पहले NH4 प्लस लिखा ना तो अमोनिया पहला आना चाहिए, ये बराबर ध्यान रखना। फिर दूसरा NH4 प्लस है तो NH3 एक्वेस, तीसरा Mn2O3 है यहाँ पे सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, दिस शुड बी योर NCR नेट सेल रिएक्शन H2O लिक्विड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन कैसे बनी है। अब ये जो पार्ट हुआ है, ये पार्ट को, वर्किंग के पार्ट को मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी सी टफ है, तो इन रिएक्शन की तरफ आपको अच्छे से ध्यान देना है। क्या है वर्किंग और सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एट एनोड, when the cell operates the current is drawn from the cell and metallic zinc oxidizes to zinc ions। तो पहली रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली सिंपल है, ZnS to give Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। होता क्या है रिडक्शन की तरफ हमने इतना रामायण महाभारत जैसा बहुत सारी रिएक्शन क्यों पढ़ी है, तो उसका रीजन है बेटा जो डायग्राम है, डायग्राम को याद करो, डायग्राम को देखो आप, उसमें हमने 2 प्रकार की पेस्ट का यूज किया है। पहली पेस्ट है यानी अंदर का जो ग्राफाइट रॉड है उसको लग के जो पेस्ट है, दैट इज पेस्ट ऑफ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, और दूसरी जो पेस्ट है, दूसरी पेस्ट थी पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड यानी आउटर पेस्ट अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो उसके ऊपर से हमको 2 प्रकार की रिएक्शन मिलेगी ना रे, लेटर ऑन ये जो Zn2 प्लस आयंस है ये माइग्रेट होंगे, मूव होंगे कैथोड की तरफ, सो रिडक्शन होगा कैथोड के ऊपर, एट कैथोड अमोनियम आयंस आर रिड्यूस। अब ये जो NH4 प्लस आयंस रिड्यूस हुए हैं, ट्वाइस NH4 प्लस एक्वेस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव मॉइस्ट अमोनिया विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस, ये देखो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन रिडक्शन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO2।
hydrogen gas produced in reduction reaction is oxidized by MnO2 and prevent its collection on cathode. So H2 gas plus twice MnO2 solid to give Mn2O3 solid plus H2O liquid. Now the net reduction reaction, इसके ऊपर से और इसके ऊपर से, ये रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, डॉट दे रहा हूँ रेड पेन से, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन के ऊपर से हमने नेट रिडक्शन रिएक्शन तैयार की। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड का H2 गया, यहाँ का रिएक्टेंट साइड का H2 कट हो गया, बचा हुआ नेट रिडक्शन रिएक्शन। अब मुझे नेट सेल रिएक्शन बनाना है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नेट रिडक्शन को लिया, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया और ये मिला मुझे नेट सेल रिएक्शन। द अमोनिया प्रोड्यूस, ये जो मॉइस्ट अमोनिया यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इसमें एक एडिशनल रिएक्शन ध्यान रखना, द अमोनिया प्रोड्यूस, द अमोनिया प्रोड्यूस combine with Zn2 plus Zn2 plus and zinc ions to form soluble compound containing, to form soluble compound containing complex ion, complex ion, और ये रिएक्शन होगी Zn2 plus aqueous plus 4NH3 aqueous to give ZnNH3 by 4 2 plus aqueous। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ये रिएक्शन, ये आपने ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम में नहीं भी लिखा तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ यूजेस ऑफ ड्राई सेल, यूजेस ऑफ ड्राई सेल, तो यूजेस में आपको ध्यान रखना है, इट इज यूज्ड as it is used as a source of flashlight, it is used as a source of power in flashlights, power and power बोलते हैं ना, it is used as source of power in flashlight। दूसरा इसमें ध्यान रखना, it is used in portable, used as in portable radios, portable radio, it is used in tape recorders, clocks, tape recorders, वॉचेस etc। तो क्या लिखा है हमने यूजेस ऑफ ड्राई सेल्स में, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पावर इन फ्लैश लाइट्स, इन पोर्टेबल रेडियोस, इन टेप रिकॉर्डर्स, इन वॉचेस etc। अब ये जो बना है बेटा, यहाँ पे हमारा ये ड्राई सेल का पार्ट कंप्लीट होता है। तो कंपैरेटिवली, इन कंपैरिजन विथ यस्टरडेज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, this dry cell is comparatively tough to remember। ड्राई सेल हमको मालूम है, लेकिन ये रिडक्शन रिएक्शन की वजह से इसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए बहुत आसान एक पार्ट है कि जो आप कर सकते हो, आज के आज ही 3 से 4 बार इसके रिएक्शन को लिख के देखो, बराबर हो जाएगा।
3-4 बार रिएक्शन अगर लिखी तो ये आसान है। तो दिस वाज अबाउट ड्राई सेल। ड्राई सेल इज आल्सो नोन एज लैक्रेंजी सेल। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन में आ सकता है, यूजेस 1 मार्क में पूछा जा सकता है, और बाकी कंप्लीट डायग्राम अलॉन्ग विद सेल हमने पढ़ा है। अब मैं बात करता हूं, कल जो क्वेश्चन दिया था, सिर्फ 2 मिनट ध्यान देना। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। डिस्क्राइब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 4 मार्क्स के लिए दिया था, तो उसके 1 मार्क डायग्राम के ऊपर है, जो 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। 1 मार्क डायग्राम के ऊपर रहता है। 1 मार्क जो होता है वो जो हाफ सेल रिएक्शन लिखते हो और वर्किंग लिखते हो उसके ऊपर होता है। 1 मार्क जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है, और बचा हुआ 1 मार्क जो होता है वो सेल रिप्रेजेंटेशन और ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू लिखते हो ना 0 वोल्ट, उसके ऊपर होता है। तो उसमें आपको पूरा लिखना था, उसमें आपको पूरा लिखना था। क्या क्या बताया मैंने? 1 मार्क डायग्राम के ऊपर, 1 मार्क वर्किंग के ऊपर, 1 मार्क कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और जो बचा हुआ 1 मार्क है वो सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल फॉर्मुलेशन, और साथ में आपने जो ईएमएफ की वैल्यू 0 वोल्ट लिखी है उसके ऊपर था। सेकंड क्वेश्चन दिया था डिफिकल्टीज इन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो एज इट इज जैसे लिख के दिया वैसे लिखना था। तो उम्मीद करता हूं कि उसी तरीके से इसके ऊपर भी मैं आज क्वेश्चन देने वाला हूं। आज के असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये रहेगा यूजेस के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन ड्राई सेल। तो बेटा इसको भी ईमानदारी से लिखना, ईमानदारी से लिखोगे तो ये आसान है। फिर मैं आपको जब पूरे सेल पढ़ लेंगे, हम अभी तो 2 ही हुए हैं, नेक्स्ट इज लीड एक्यूमुलेटर और लीड बैटरी स्टोरेज बैटरी। जब पूरे सेल पढ़ लेंगे हम, तो मैं आगे आपको शॉर्ट में मैक्सिमम मार्क मिल सके ऐसा एक हिंट बताऊंगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो। ओके बाय।